मैं वीडियो आपको भेजूंगा। ओके। अब पहले इस सर्कल को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। हम्म, अब यहाँ पे देखिए ये 360 का सर्कल है। तो यहाँ पे कितनी दिशाएं लिखी हुई है, मैं आप मुझे गिन के बताइए। 3 6 9, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16। ओके। आपके पास कैलकुलेटर है? हाँ, फोन में। अब डी को डी 360 को 16 से डिवाइड कीजिए। 22.5। है 22.5। 22.5, 22.5 डिग्री। ओके। हम्म। तो ये पर्टिकुलर एक जोन कितनी डिग्री का होगा? 22.5। है 22.5 साढ़े डिग्री। 22.5 डिग्री। ओके। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे 22.5 डिग्री का एक आपको सिस्टम पता चल गया। कोई आपसे पूछेगा कि वास्तु में कितने जोन होते हैं, वास्तु में कितनी दिशाएं होती है, तो हमें कहने की वास्तु के अंदर 8 दिशा होती है। 4 मुख्य दिशा और 4 सब डायरेक्शन। ओके। अब मुख्य दिशा कौन सी होती है वास्तु के अंदर? नहीं, लेकिन 4 मुख्य दिशा और 4 वो, तो ये तो 16 है। अभी पहले आप 4 दिशा और 4 मुख्य दिशा की बात करो ना, अंत में मैं बता रहा हूं। अब 4 कौन सी मुख्य दिशा है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, और 4 सब डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब सब डायरेक्शन और डायरेक्शन के बीच में एक डायरेक्शन है, वो भी 4 है। हम्म। फिर वो। उन उन वहां पे 2 डायरेक्शन है से, सब डायरेक्शन और डायरेक्शन के बीच में 2 डायरेक्शन है। हम्म। यानी वो दूसरी 8 निकल के आ गई। हम्म। समझ रहे हो ना? इनको। हाँ, और जैसे ई एन ई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट यस। साउथ। यस। पर इनको पूछते क्या है? वो डायरेक्शन, वो मेन डायरेक्शन, वो सब डायरेक्शन, व्हाट आर दीज? हाँ, इसको ऐसा कुछ नाम नहीं है, खाली इसको दिशा ही कहा जाता है। ओके। अब यहाँ पे मेन डायरेक्शन 360 को मेन डायरेक्शन यानी 4 जो मुख्य दिशा है उसके साइड डिवाइड करेंगे, तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन कितने डिग्री की होगी बताओ? साढ़े बाईस ना? खाली 4 मुख्य दिशाएं बताइए। ओ, 22.5 into 4। नहीं 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 नहीं, सर्कल कितने डिग्री का है? 360। हाँ, उसको अब करिए, कैलकुलेटर हो तो करिए। नहीं, एक सेकेंड, तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है, दोबारा बोलो। 360 डिग्री में 4 दिशा को डिवाइड कीजिए, 4 मुख्य दिशा को। नहीं, वो तो 90 डिग्री हो गया। सीधी सी बात है। हम्म। और अब सब डायरेक्शन को डिवाइड कीजिए, सब डायरेक्शन कितनी है? 4। 4। 4 और 4 8 हो गई। हम्म। अब 360 को 8 से डिवाइड कीजिए। 45 डिग्रीज। यस। अब नॉर्थ वो कौन सी दिशा है, सब डायरेक्शन है कि डायरेक्शन है नॉर्थ? डायरेक्शन। ईस्ट कौन सी है? डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट क्या है? सब डायरेक्शन, कोना। तो वो कितने डिग्री का होगा? आपके कंपास में अगर किसी का मुख्य द्वार 45 डिग्री दिखाएगा? 45 डिग्री। है। 45 डिग्रीज। हाँ, तो अभी आप किसी के घर के सेंटर में खड़े रहे, आपने कंपास ओपन किया 45 डिग्री का, के पैरेलल किसी का मुख्य द्वार होगा, तो आप क्या कहोगे कि ये द्वार कौन सा द्वार हो गया? 45 डिग्री कहाँ पे है? ईशान कोण में है। ओके। ओके गोल। वो। ओके। हाँ, वो मैं आपको अब समझाता हूँ किस तरह से होता है। अब यहाँ पे नॉर्थ कहाँ पे है? यहाँ पे आपका एरो है। ओके। अब यहाँ पे नॉर्थ है, तो नॉर्थ में आपको एक, यहाँ पे एक नॉर्थ है, इसको अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की तरह घूमेंगे, तो नॉर्थ के बाद कौन सी डायरेक्शन आ रही है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। अब नॉर्थ समझो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो एन एन ई कितना डिग्री होगा?
22.5। नॉर्थ पूरा, हाँ। फिर एनी उसमें वापिस वो प्लस करो, वापिस प्लस करो, ऐसे प्लस करते करते आप वापिस लास्ट में 360 आ जाएंगे। बट किसी के घर के अंदर नॉर्थ है ना एग्जैक्टली 0 डिग्री नहीं होता, वो कभी 10 डिग्री ईस्ट की तरफ घुमा हुआ होता है, या 10-20 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा होता है। इसके लिए आपको गूगल अर्थ अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, कि किसी के घर की लोकेशन मंगाइए, फिर उस पे गूगल अर्थ को देखिए, उसकी क्लास पूरी एक्स्ट्रा क्लास होती है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, वो हम आपको बाद में देंगे, पर उसके अंदर बहुत ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके। अब नॉर्थ नॉर्थ दिशा में यहाँ पे आप देखोगे तो 3 सर्कल, एक कलर वाला सर्कल है, एक डायरेक्शन वाला सर्कल है, और एट्रीब्यूट्स वाला सर्कल है। यस के नो, समझ रहे हो? तो नॉर्थ में कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि नॉर्थ का तत्व कौन सा है? पानी, जल तत्व। ओके। वहां का एट्रीब्यूट्स क्या है? क्या है? मनी। एक खाली मनी नहीं है, पूरा पढ़िए। ओके, तो ब्लू वाला सारा कवर होगा इसके अंदर, विच इज सेक्स एंड अट्रैक्शन, नहीं, मनी, ऑल, अपॉर्चुनिटीज। हेलो हेलो, नहीं नहीं, खाली नॉर्थ की ही पढ़िए। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, नीचे देखिए, नीचे का भी मनी, ये पढ़िए। अपॉर्चुनिटी। हाँ, कॉन्फिडेंस में मत जाइए, पूरा अच्छी तरह पढ़िए। खाली मनी कह के आप रह गए वो नहीं चलेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको कष्ट देना पड़ेगा तो ही मजा आएगी। ओके। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेनेट कौन सा है? बुध। तो बुध इसका ग्रह हो गया, यानी किसी की कुंडली में बुध भी डिस्टर्ब होगा ना, तो भी उसको मनी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त नहीं होगी। और किसी के घर में नॉर्थ भी डिस्टर्ब होगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी बुध ग्रह डिस्टर्ब है, तो आप उसको क्या कह सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ रेमेडी देनी हो ना, तो बुध के उपाय गूगल में सर्च करने का, बुध को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, तो 1,000 उपाय निकल के आएंगे। उसमें से 10 उपाय उसको दे दो, रोज करने को बोल दो, उसका फायदा हो जाएगा। पर नॉर्थ में क्या है तो खराब है, यानी क्या है तो वास्तु दोष है, जो आगे हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? अब